भारत ने कभी उन लोगों के इतिहास को नहीं संभाला जो वास्तव में भारत के लिए किसी हीरो से कम नहीं थे। उन्हीं गुमनाम हीरो में से एक थे बोधिधर्मन, जिसने पूरी दुनिया को कंफू और मार्शल आर्ट जैसी तकनीक सिखाई और बताया कि शाओलिन मंक कैसे तैयार होते हैं। एक ऐसा शख्स जो बस भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, लेकिन अफसोस भारत के ही लोग उसे भूल गए। आज भी बोधिधर्मन की चीन और जापान जैसे देशों में पूजा की जाती है। चीन का शाओलिन टेम्पल को मार्शल आर्ट सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह माना जाता है और यहाँ दुनिया भर से लोग भी आते हैं। आज के समय में बहुत से लोग समझते हैं कि मार्शल आर्ट चीन और जापान जैसे देशों ने इजाद किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस शख्स ने मार्शल आर्ट को जन्म दिया वो है बोधिधर्मन। बोधिधर्मन जन्म से ही एक बौद्ध भिक्षु नहीं थे, ना ही वो किसी बौद्ध भिक्षु के वंशज थे। असल जिंदगी में बोधिधर्मन एक रईस राजकुमार थे और कहा जाता है कि बोधिधर्मन दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश में जन्मे थे। उनके पिता कांचीपुरम के राजा थे और बचपन से बोधिधर्मन के पास असीमित दौलत थी और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ऐशो आराम के साथ वो अपना पूरा जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें बौद्ध भिक्षुओं का सरल जीवन और आंतरिक शक्ति ढूंढने का प्रयास अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही राजपाट त्याग कर बौद्ध भिक्षु बनने का निश्चय किया। महज 22 साल की उम्र में ही उन्होंने आयुर्वेद और मार्शल आर्ट की विद्या हासिल कर ली। जब वो अपने गुणों में परिपूर्ण हो गए तब उनके गुरु ने उन्हें सत्य और ध्यान के प्रचार हेतु चीन और जापान की तरफ भेज दिया। कई सालों के कठिन परिश्रम के बाद बोधिधर्मन चीन के नागिन गांव पहुंचे। इस गांव में ज्योतिष द्वारा एक भविष्यवाणी की गई थी कि इस गांव में एक बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है और इसी बीच बोधिधर्मन उस गांव में पहुंच गए। गांव वालों को लगा कि यह वही शख्स है जो इस गांव के लिए संकट लाने वाला है, इसलिए गांव वालों ने बोधिधर्मन को गांव से बाहर निकाल दिया। कुछ ही समय बाद उस गांव में भयंकर महामारी आ गई, जिसकी वजह से गांव के कई लोग मरने लगे। गांव के लोगों को डर लगने लगा कि कहीं यह महामारी और ज्यादा ना फैल जाए, इसलिए जो भी बीमार आदमी था उसे गांव के बाहर कर दिया गया। लेकिन बोधिधर्मन आयुर्वेद को भी बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने गांव से बाहर निकाले उन सभी बीमार लोगों का इलाज करके उन्हें स्वस्थ कर दिया। जब गांव के लोगों को पता चला कि वह व्यक्ति संकट नहीं बल्कि संकट हर्ता के रूप में सामने आया है, तब उन्हें गांव में शरण दी गई। बोधिधर्मन ने गांव के समझदार लोगों को जड़ी बूटी काटने और पीसने में लगा दिया और इस तरह से उन्होंने पूरे गांव को सुविधा उपलब्ध करवाकर महामारी से बचा लिया। यह संकट खत्म होते ही गांव में कुछ हैवान और लुटेरों का आक्रमण हो गया। यह लोग गांव के लोगों को मारने लगे, लूटपाट करने लगे, पूरे गांव में कत्लेआम होने लगा था। गांव के लोगों को लगा था बोधिधर्मन सिर्फ चिकित्सा के बारे में ही जानते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि उस शख्स के अंदर कितनी असीमित ताकत मौजूद है। बोधिधर्मन ने मार्शल आर्ट के बल पर अकेले ही हथियारबंद लुटेरों को हरा दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों ने बोधिधर्मन को अकेले ही उन लुटेरों से लड़ते हुए देखकर चौंक गए, क्योंकि चीन वालों ने लड़ने की ऐसी कला आज तक नहीं देखी थी और इसी कारण बोधिधर्मन का सम्मान और भी बढ़ गया। उसके बाद और भी लोग बोधिधर्मन के द्वारा उस कला को सीखे और पूरे चीन और जापान में फैल गए। ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें धाकर टीवी।